तो यो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है ब्लू लॉक का नया चैप्टर नंबर 352 आ चुका है और ये चैप्टर काफी ज्यादा पीक रहने वाला है। वैसे तो ये वीडियो में 3-4 घंटे पहले ही अपलोड कर देता, पर घर वालों की कृपा की वजह से ये वीडियो लेट हो गई। बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमेशा की तरह टेक्स्ट के साथ, जिसमें साफ साफ लिखा था कि ईगो और बोरोस्टूटा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर पहुंच चुका है। क्या होगा ब्लू लॉक जापान और साइड बी का फ्यूचर। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है बोरोस्टूटा का एक पैनल, जहां पे वो पूरी तरीके से पागल लग रहा है। वो अपनी पूरी जान लगाकर चिल्ला रहा है, इतना कि उसके चेहरे की वेन्स तक फटने को आ गई है। टेक्स्ट में लिखा आता है कि फ्रांस के खिलाफ जापान की हार का असर काफी एक्सप्लोसिव रहा। प्रेसिडेंट के ऑफिस में बोरोस्टूटा पूरी तरीके से गुस्से में लाल पीला होकर चिल्ला रहा था। बोरोस्टूटा गुस्से में किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि अगर वो इंग्लैंड से ये मैच हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोरोस्टूटा अपने सामने वाले बंदे से कहता है कि तुझे ये बात समझ में आ रही है क्या। और तभी स्क्रीन पर आता है अपना ईगो एकदम साइलेंट रहकर और अफामी कर रहा है, जिससे बोरोस्टूटा और भी ज्यादा भड़क जाता है। ईगो को याद दिलाता है कि उन्होंने साइड बी प्रोजेक्ट के पीछे कितना भारी बजट लगाया है। वो ईगो को सीधा थ्रेटन करते हुए कहता है कि अगर जापान फाइनल टूर्नामेंट तक नहीं पहुंचा तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। पर भाई ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे ब्लू लॉक फाइनल में नहीं जाएगा। फाइनली ईगो को थोड़ा ब्रीथिंग रूम मिलता है। वो हमेशा की तरह एकदम अनफेस्ड रहकर अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है और बोरोस्टूटा को एक पैसों का भूखा नेवला कहते हुए चुप रहने को बोलता है। ईगो कहता है कि एक विन और एक लॉस का स्कोर उसके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही था, क्योंकि सामने वाली टीम वर्ल्ड चैंपियंस फ्रांस थी। पर हमारा ग्रिमलिन प्रेसिडेंट शांत नहीं बैठा और ईगो पर ब्लेम डालता है कि उसने एक सेल्फिश गैम्बल के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट साइडलाइन कर दिया। इस पर ईगो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके प्लान में कोई फ्लॉ नहीं था, बल्कि ये गैम्बल तो बोरोस्टूटा ने खुद शुरू किया था। अभी इनके बीच और भी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, पर उन्हें अभी के लिए सीक्रेट रखा गया, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है ब्लू लॉक फैसिलिटी की तरफ। हम पहुंचते हैं ब्लू लॉक साइड बी के पहले स्टेज बर्ड केज के सर्वाइवर्स के पास, जो वेटिंग एरिया में है। यहाँ हमें सबसे पहले कीरा और सिंधो दिखते हैं। कीरा यहाँ सिंधो को थैंक यू बोलता है कि उसने उसे नॉमिनेट किया और उसकी टेक्टिकल अवेयरनेस की तारीफ भी करता है। पर सिंधु जनाब तो कीरा को इग्नोर करके सीधा नागी के पास चले जाते हैं। सिंधु नागी के पास जाकर उसके पोटेंशियल की तारीफ करता है, जो कि हर दूसरा आदमी करता है। सिंधु नागी को एक निकनेम भी देता है, जो कि होता है डेंजर मैन, और ये सुनने में बहुत ज्यादा घटिया है। नागी के एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि वो सिंधु की बात सुनकर पक चुका है। वो सीधा सिंधु को चुप रहने को बोलता है और कहता है कि उसे सिंधु का ये सब कुछ समझने जैसा प्रिटेंड करने का तारीफ वाला तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सिंधु इस बात को हंसकर टाल देता है और कहता है कि शायद एक अनरिफाइंड और मडी स्टाइल ही नागी पर सूट करेगा। तभी मॉनिटर ऑन होता है और उन 6 प्लेयर्स के नाम अनाउंस होते हैं जिन्होंने टीम 1 का ट्रायल क्लियर किया है, जिसमें से पहला है सिंधो, दूसरा कीरा, तीसरा मिजुकी, चौथा नागी और पांचवा है होंडा मिजू, पता नहीं कैसा नाम है, और लास्ट में हमारा निशियोका। इसके बाद यहाँ पे सब लोग खुशी मनाने लगते हैं। नागी यहाँ कीरा को मिस्टर स्पार्कल्स बुलाता है, जो कि डेंजर मैन से तो काफी हद तक बेहतर है, और उसे अपनी ब्लडी नोज के लिए एक बैंडेड मांगता है। अपना सर्वाइवल सिक्योर करने के बाद ये 6 प्लेयर्स पूरे पंप्ड अप होकर सेकंड स्टेज की दौर की तरफ बढ़ते हैं। वापस आते हैं मीन जापान ट्रेनिंग फील्ड पर, जहां रेगुलर स्क्वाड एक एक्सट्रीम और इंटेंस प्रैक्टिस सेशन से गुजर रही है। ब्रेक होते ही सब वाटर बोतल उठाते हैं, पर ईगो की बातों का हैवी एटमॉस्फेयर अब भी वहां मौजूद था। करासू सबसे पहले इस साइलेंस को ब्रेक करता है और अपना पसीना पोंछते हुए पूछता है कि सबका ईगो की बातों पर क्या कहना है। सबका यही मानना था कि ईगो की स्पीच पूरी अनहिंज्ड और कॉन्ट्राडिक्शन से भरी थी, पर एक कड़वा सच सबके सामने था, वो अभी तक फ्रांस को नहीं हरा पाए थे। यूरी कहता है कि एक ऐसी टीम जहां पर हर कोई वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता है, ये पूरा बकचोदी भरा है, जो कि सच बात है, पर यही चीज तो स्टोरी को मजेदार बनाती है। करासू उससे एग्री करता है। वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सच तो है, हमारी टीम अजीब तो है थोड़ी बहुत, पर इसने पता नहीं कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। करासू यहाँ पर एक पॉइंट रखता है कि इस हार के बाद उन्हें अपने ओरिजिन्स को देखना चाहिए। उन्हें रियलाइज होता है कि शायद उन्होंने ईगो पर अंधा भरोसा रख लिया था, जबकि वो आखिरकार एक साइको ग्लासेस वाला बंदा ही है। उन्हें लगता है कि ईगो एक डेंजरस आदमी है, जो उन्हें डेंजरस चीजें सिखा रहा है ताकि वो खुद समझ सके कि उनका वर्ल्ड बेस्ट बनना औकात है या फिर उनका सपना। यहाँ पे सारे गहरी सोच के अंदर डूबे होते हैं। तभी एक अननोन वॉइस उन्हें इंटरप्ट करती है। एक फॉरेन प्लेयर उनके पास आता है। वो प्लेयर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो उनका नेक्स्ट ओपोनेंट है, इंग्लैंड का एक स्क्रब प्लेयर जिसका नाम है टेडी नाइट। और पता नहीं कि इस चैप्टर में सब लोग ऐसे चूतिया नाम रख रहे हैं। टेडी आते ही एकदम डेडपैन होकर एक अजीब सी रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि क्या तुम लोग प्लीज अपना अगला मैच मेरे लिए हार सकते हो। और ये बात सुनकर सब के सब शॉक हो जाते हैं। करासू सीधा मना कर देता है कि ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। टेडी एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि इस मैच पर उसका भी बहुत कुछ दाव पर लगा है। और तब ये माहौल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। टेडी टेरिफाइंग स्पीड से मूव करता है और एफर्टलेसली करासू को जमीन पर गिरा देता है। वो कोल्ड आंखों से देखता है और कहता है कि अगर वो प्रूव कर दे कि ये लोग जीत नहीं सकते तो ये चुपचाप हार मान ले। इससे पहले कि यहाँ पे कोई बंदा रिएक्ट कर पाता, टेडी एक अनस्टॉपेबल ड्रिबल के साथ आगे बढ़ता है। इस आगे पूरी तरीके से शॉक में देखता है जब टेडी आरयू को अपनी इंसेन स्पीड और स्किल से पीछे छोड़ देता है। इस आगे को लगता है कि इस बंदे का एक
एक बड़ा ईगो है। पर यहाँ पर टेडी हवा में ही लीप लेते हुए बॉल के साथ इस बात को डिनाई कर देता है। वो कहता है कि उसके पास कोई ईगो नहीं है क्योंकि वो एक डॉल है। और वैसे अगर तुम देखो तो टेडी यहाँ पे हल्की फुल्की नागी वाली वाइब दे रहा है, मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड और लेड बैक। खैर यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बंदा न्यूज एंड वर्ल्ड 11 इंग्लैंड का विंगर है और इसका निक नेम है ट्रैश डॉल। और मेरा यही मानना है कि अगर ट्रैश डॉल की जगह इसका नाम पापी गुड़िया होता तो मुझे ज्यादा मजा आता। भाई लोग, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हालांकि ये वीडियो हर बार से काफी ज्यादा छोटी है और मैं इसे काफी ज्यादा लेट भी अपलोड कर रहा हूँ, तो माफ कर देना। तो मिलते हैं तुमसे ब्लू लॉक की नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।